हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर रोहन मिश्रा। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम वर्ब के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीख रहे हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप शुरू से देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। अभी तक अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप एक भी रूल नहीं रटना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हर रूल के पीछे का लॉजिक बताऊंगा। ये रूल बना तो बना क्यों, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, है ना। एक लॉजिक नहीं, बहुत सारे लॉजिक। अगर आपको रटना पसंद नहीं है, अगर आपको चीज़ों को समझना पसंद है, जैसे कि आप मैथ्स को समझते हैं, जैसे आप रीजनिंग को समझते हैं बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, है ना, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। गाइस, कई बार मैं चैप्टर पढ़ाते टाइम दो टर्म का यूज़ करूँगा। पहला टर्म है ट्रांजिटिव और दूसरा टर्म है इंट्रांजिटिव। कई सारे रूल के रट्टे मारने से ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको बचा सकता है। बहुत सारे रूल बना तो क्यों बना, इसका जवाब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देता है। सर, क्या हम चैप्टर पढ़ रहे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चैप्टर स्टार्ट होगा अभी से 2 लेक्चर बाद, है ना। आ जाओ। सर बुक में लिखा रहता है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उस वर्ब को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो उसे क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव। आइए, जैसे इस सेंटेंस को ब्रेक करिए, वीडियो को पॉज करिए और पहले इस सेंटेंस को ब्रेक कर दीजिए। ये इज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। इस एक्शन को जो करे सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। प्लेइंग व्हाट? क्रिकेट। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। विद क्या है? प्रिपोजिशन। ये धोनी क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ये प्लेड क्या है सर? वर्ब है। विराट क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। विराट प्लेड व्हाट? मैच लिख दे क्या? नहीं सर, इसको मैच नहीं लिख सकते। ये क्या है? प्रिपोजिशन है, और ये क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा मैच? दैट मैच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सुनना, प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट को कोई लेना देना नहीं है वर्ब के ऑब्जेक्ट से, है ना। विराट प्लेड हाउ। कैसे खेला खेला विराट ने? कैसे खेला? बढ़िया खेला। वर्ब से जो हाउ का रिप्लाई होता है सर, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। कितना वेल? रियली वेल। ये क्या है सर? एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा दे। सीखने वाली बात क्या है सर? सीखने वाली बात क्या है? यहां पर ये जो प्लेइंग वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट आया कौन? क्रिकेट। यहां पर ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। यहां पर इस प्लेड वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट मिला क्या? जी नहीं, इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ये जो मैच है, मैच, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये प्लेड वर्ब कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव। सुनना एक बात, मान लो इंग्लिश ग्रामर में टोटल 100 वर्ब है। मान लो, एक यूनिट बता रहा हूं, 70 वर्ब ऐसे हैं जो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों के तरह काम करते हैं। 20 वर्ब ऐसे हैं जो कि ट्रांजिटिव की तरह काम करते हैं, और 10 वर्ब ऐसे हैं जो कि इंट्रांजिटिव की तरह काम करते हैं। सर, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? फिर से बोल रहा हूं, कई बार मैं बोलूंगा ये वर्ब ट्रांजिटिव है चैप्टर पढ़ाते टाइम, कई बार मैं बोलूंगा ये वर्ब इंट्रांजिटिव है चैप्टर पढ़ाते टाइम। तो अपनी वाइब्स उस टाइम पे मैच हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि सर हमें तो पता ही नहीं है, आप ब्लैंक हो गए उस टाइम पे, है ना। आ जाओ, सुनना। ये स्टॉप क्या है सर? वर्ब है। ये मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। मोहन स्टॉप्ड व्हाट? बाइक। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा बाइक? हिज बाइक, पॉसेसिव एडजेक्टिव।
ये नेयर क्या है सर? प्रिपोजिशन है। ये शॉप क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा शॉप? आर शॉप, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड क्या है सर? वर्ब है। ये अजय क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ये नेयर क्या है? प्रिपोजिशन है। और ये शॉप क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा शॉप? आर शॉप, पॉसेसिव एडजेक्टिव। सीखने वाली बात क्या है सर? यहां पर ये स्टॉप्ड वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। और यहां पर ये स्टॉप वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव है। सर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता क्या है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं, आइए। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दो, इधर सुनना, मेरी बात सुनना। यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई बॉट, फुल स्टॉप। क्या ये सेंटेंस सही है? सर मुझे कैसे पता चलेगा सेंटेंस सही या गलत? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस को किस पैरामीटर पे नापा जाता है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है? सुनना ध्यान से। जब तक सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना करे तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता। फिर से सुन लो, जब तक सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना करे तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता। आई बॉट फुल स्टॉप लिख दिया मैंने, क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या खरीदा। आई बॉट दिस लैपटॉप, आई बॉट दिस फोन, आई बॉट दिस पेन टैब, कुछ ना कुछ मुझे बताना पड़ेगा। जिसे एक सेंटेंस बोलता हूं मैं बोलता हूं आई किक्ड फुल स्टॉप। क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या किक किया। मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या किक किया। जिसे सुनना, आई बॉट में एक सिचुएशन में लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। आई बॉट में एक सिचुएशन में लिख सकता हूं। मान लो कि मेरे हाथ में मार्कर है और क्लास में 10-15 बच्चे हैं, है ना। मैं बच्चों को क्या बोलता हूं? हु बॉट दिस मार्कर। मैं क्या बोलता हूं? हु बॉट दिस मार्कर। तो एक बच्चा क्या बोलता है? सर आई बॉट। यहां पर यह सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट कौन हो गया? मार्कर। मान लो एक बॉल पड़ा हुआ है ग्राउंड में, मैं आया ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलने के लिए, है ना, मान लो फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक। तो मैं बोलता हूं हु किक दिस फुटबॉल, हु किक दिस फुटबॉल। तो एक लड़का उधर से बोलता है सर आई किक्ड। यहां पर अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट कौन है? फुटबॉल। अरे आ रहा समझ में? अब सुनना, अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं आई बॉट दिस कार, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं आई किक दिस बॉल, यहां पर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये बॉट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई बॉट व्हाट? कार, ऑब्जेक्ट नाउन। कैसा कार? दिस कार, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही सेम किक, ये क्या हो जाएगा? वर्ब। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। बॉल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नाउन। कैसा बॉल? दिस बॉल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही सुनना, ये जितने भी वर्ब देख रहे हो, इसके बारे में, इस रूल के बारे में मैं बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं प्रीपोजिशन चैप्टर में। बस मैं आपको एक छोटा सा झलक दिखा रहा हूं कि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। मैं ऐसा लिखूं आई डिस्कस फुल स्टॉप, आई डिस्कस फुल स्टॉप। क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या डिस्कस किया। क्या मैं ऐसा बोलूं आई डिमांड फुल स्टॉप? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या डिमांड किया। क्या मैं ऐसा बोलूं दे इन्वेस्टिगेट? मुझे बताना पड़ेगा क्या इन्वेस्टिगेट किया। क्या मैं ऐसा बोलूं ही ऑर्डर्ड? क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है सर। ये कुछ ऐसे वर्ब है सर जिसको ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप इस वर्ब को ये मीट से लेके
डिस्क्राइब तक, ये मीट से लेके डिस्क्राइब तक ये ऐसे वर्ब है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। इसीलिए ऐसे वर्ब को कहा क्या जाता है, कैसे वर्ब है ये, ट्रांजिटिव। क्या कहा जाता है इसको, ट्रांजिटिव। जैसे सुनना, इसकी मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इसकी मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा प्रीपोजिशन चैप्टर में। इस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के एरर कैसे आते हैं जरा झलक देखो, जरा झलक देखो। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है ना समझ देखना कि कितना बढ़िया होता है। देखना, ये डिस्कस्ड क्या है सर, वर्ब है। ये कोच क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन। ये प्लान क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। ये मैच क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। तुम्हें पता है ये डिस्कस्ड वर्ब जो है ना, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, जब तक इसको ऑब्जेक्ट नहीं दोगे ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। देखना जरा, क्या इस पूरे के पूरे सेंटेंस में तुमने इस डिस्कस्ड वर्ब को कहीं ऑब्जेक्ट दिया क्या, नहीं दिया। तो फिर सर डिस्कस क्या किया गया है, डिस्कस क्या किया गया है, प्लान किया गया है। इसीलिए यहां पर इस अबाउट को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्लान है ना, प्लान, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना बने, ये डिस्कस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बने। इसीलिए ये रूल बन गया कि डिस्कस्ड के साथ अबाउट का यूज ना करें। समझ में आ रहा है कुछ कहना क्या चाह रहा हूं, देखो फिर से सुनना। एडवाइस, मैंने किसको एडवाइस किया बताना पड़ेगा, मैंने क्या स्ट्रेस किया बताना पड़ेगा, मैंने क्या रिमाइंड किया बताना पड़ेगा, मैंने क्या आस्क किया बताना पड़ेगा, मैंने क्या वॉयलेट किया मुझे बताना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे वर्ब है सर, जब तक इसको ऑब्जेक्ट नहीं दोगे ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। ये मैं कुछ झलक दिखा रहा हूं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। एक वर्ब कई बार ट्रांजिटिव की तरह भी काम करते हैं, एक वर्ब कई बार इंट्रांजिटिव की तरह काम करते हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा, अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है तो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। लेकिन सर कुछ ऐसे वर्ब है, ये पूरा का पूरा लिस्ट लिखूंगा, ये पूरे के पूरे लिस्ट लिखूंगा, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है अभी, ये बस एक डेमो है, एक झलक है कि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता क्या है। सुनना आ जाओ। ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल क्या है, मोडाल्स है, हेल्पिंग वर्ब, कैन, कुड, वुड, शुड, विल, है ना। ये डिमांड क्या है सर, मेन वर्ब। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। ये मनी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कितना मनी, मोर मनी। ये क्या है सर, एडजेक्टिव जो एक नाउन की विशेषता बता दे। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, है ना। ये फादर इन लॉ क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा फादर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना। देखो इतना मैं मान के चलता हूं कि अगर तुम एसएससी सीडीएस बैंकिंग की तैयारी करते हो तो तुम्हें सेंटेंस को पढ़ के इसकी मीनिंग निकालना आता होगा। अगर नहीं आता तो भाई रीडिंग करना शुरू कर दो, है ना, सुनते रहना। मैं बोलता हूं आई डिमांड फुल स्टॉप, क्या ये सेंटेंस सही है, मुझे बताना पड़ेगा सर क्या डिमांड किया। आई डिमांड दैट फोन, आई डिमांडेड दैट फ्रिज, आई डिमांडेड दैट एसी, मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये डिमांड वर्ब कैसी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो पूरे के पूरे सेंटेंस में इसको ऑब्जेक्ट मिला क्या, इसको कहीं ऑब्जेक्ट मिला क्या। ये फादर इन लॉ किसका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का है। ये मनी किसका ऑब्जेक्ट है, फॉर का ऑब्जेक्ट है। तो सर इस केस में आपको यहां पर करना क्या पड़ेगा, इस फॉर को हटाना पड़ेगा। और बुक में इसी को रूल बना दिया है, रूल लिख दिया है कि डिमांड के साथ फॉर का यूज ना करे। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए ग्रामर की एक ब्यूटी देखिएगा, ग्रामर की एक ब्यूटी देखिएगा। आपने रूल रट लिया, आपने रूल रट लिया कि डिमांड के साथ फॉर का यूज नहीं होता, आप बुरी तरीके से फेल हो जाओगे, आप बुरी तरीके से फेल हो जाओगे। सर फिर ये ब्यूटी कैसे हो गया भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लोगे ना
तो ये एकदम ब्यूटी लगेगा तुम्हें। देखो जरा कैसे, ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स के बाद हमेशा यूज क्या होता है, मेन वर्ब। ये फुलफिल क्या है, मेन वर्ब है। फुलफिल व्हाट, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, फुलफिल व्हाट, डिमांड। यहां पर डिमांड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। मैंने स्टार मार्क करके तुम्हें लिखवा रखा है, वन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कई तरीके से काम कर सकते हैं। मैं बोलता हूं वाटर इज फ्लोइंग देयर, यहां पर वाटर क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं ही वाटर्ड दैट प्लांट, यहां पर वाटर्ड क्या है, एक वर्ब है। मैं बोलता हूं आई वॉन्ट अ हेल्प, मैं क्या बोलता हूं, आई वॉन्ट अ हेल्प। यहां पर हेल्प क्या है, आई वॉन्ट व्हाट, हेल्प। यहां पर हेल्प क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं ही हेल्प्ड हिम, यहां पर हेल्प्ड क्या है, एक वर्ब है। फुलफिल व्हाट, डिमांड। यहां पर डिमांड क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। कैसा डिमांड, हिज डिमांड, पॉसेसिव एडजेक्टिव। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा, मनी, मोर मनी, एडजेक्टिव। अब बोलो, अब डिमांड के साथ फॉर हटा दे क्या, अब डिमांड के साथ फॉर हटा दे क्या, ऊपर पढ़ो, डोंट यूज प्रीपोजिशन आफ्टर दिस वर्ब्स। सर इसके साथ प्रीपोजिशन तब यूज नहीं होगा जब ये एक वर्ब हो। क्या डिमांड यहां पर वर्ब है क्या, क्या डिमांड यहां पर वर्ब है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता तुम्हें कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं सर, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता हो, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता हो। ऐसे वर्ब जब उसको ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, ऐसे वर्ब जब उसको ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। ऐसे ही वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सर। ये कुछ ऐसे वर्ब है सर, ये कुछ ऐसे वर्ब है जब तक आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं देंगे ये मीनिंग ही कन्वे नहीं करेगा। इसीलिए इसको ऐसा रख दिया, ऐसा बना दिया कि इसको ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। अगर इसको ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा तो ऐसे ही वर्ब को क्या कहते हैं सर, ट्रांजिटिव वर्ब। आ जाओ एक और एग्जाम्पल से समझ लो, बाकी एग्जाम्पल की मैं लाइन लगा दूंगा। एक एक चैप्टर में 100, 150, 200 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगा, बस तुम बने रहना। ये आई क्या है सर, सब्जेक्ट है, प्रनाउन है। मैं कई कई बार प्रनाउन नहीं भी लिख रहा हूँ, तो मुझे लगता है अपनी बाउंडिंग इतनी हो चुकी है सर कि हमें पता चलता है आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रनाउन है। शुड क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब। मोडाल्स के बाद हमेशा यूज क्या होता है, मेन वर्ब। ऑर्डर क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। ये कप क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। एज क्या है सर, कंजंक्शन। आई क्या है, सब्जेक्ट। एम क्या है, मेन वर्ब। ये क्या है सर, अभी के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब मान लो और इसको क्या मान लो, मेन वर्ब मान लो। अभी के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब मान लो और इसको क्या मान लो, मेन वर्ब। कितना टायर्ड, कितना टायर्ड, रियली टायर्ड। ये क्या है सर, एडवर्ब, है ना। हाँ गाइज, ये अभी आपको समझ आएगा नहीं, लेकिन फिर से मैं कोशिश कर देता हूं। लेकिन अभी मैं श्योर हूं आपको समझ नहीं आएगा। क्या समझ नहीं आएगा, ये एक मेन वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है। सर ऐसा क्यों, अभी से 7 लेक्चर बाद, अभी से 7 लेक्चर बाद मैं इसकी पूरी कहानी गाना सुनाऊंगा तुम्हें, है ना। अभी के लिए इसको ब्रैकेट में रख लो, है ना। अभी के लिए सेंटेंस मान लो इतना ही लिखा हुआ है, आई शुड ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, है ना। चलो आ जाओ। ये रिसीव्ड क्या है सर, वर्ब है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्रनाउन है। ही रिसीव्ड व्हाट, ही रिसीव्ड व्हाट। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। ये टी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। सुनना, ये ऑर्डर कैसा वर्ब है सर, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। इस बेचारे ट्रांजिटिव वर्ब को कहीं ऑब्जेक्ट मिला क्या। ये तुमने कब किसका ऑब्जेक्ट बना दिया, फॉर का। ये टी किसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑफ का। तो यहां पर सर
फॉर यूज नहीं होगा। लेकिन यहां पे सुनो, जिसने ये रूल रट लिया कि ऑर्डर के साथ फॉर का यूज नहीं होता, ऑर्डर के साथ फॉर का यूज नहीं होता, यहां पे ये सेंटेंस है नो एरर। जिसने ये रूल रट लिया कि डिमांड के साथ फॉर का यूज नहीं होता, यहां पर ये सेंटेंस क्या है, यहां पर माफ करना, यहां पर ये सेंटेंस क्या है, नो एरर। अरे आए कुछ समझ में, है ना। अब आ जाओ, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है सर। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं सर, जैसे स्लीप हो गया, वर्क हो गया, रन हो गया, स्माइल हो गया, सिट हो गया, गो हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ब है सर जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम मुझे यहां एक नाउन लिख के दिखा दो। भाई अगर तुमने लिख दिया ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। वीडियो पॉज कर लो, आराम से दुनिया जहान की रिसर्च कर लो, तुम बस एक नाउन लिख के दिखा दो। ये वर्क्स क्या है सर, वर्ब है। कुणाल क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसा लिखें, कुणाल वर्क्स पार्क लिखें, मोहन स्लिप्स फ्लोर लिख दें, नहीं लिख पाएंगे सर। ये क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। कुछ समझ आया? मुझे लगता है तुम्हें कुछ कुछ समझ आ गया होगा। ये कुछ ऐसे वर्ब है सर, इसको आप डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते। ये कुछ ऐसे वर्ब है, इसकी ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते, आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा सर। आपको इस सेंटेंस को सही करना है तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, कुणाल वर्क्स इन द पार्क। फिर ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये पार्क क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अगर इस सेंटेंस को सही करना है, मोहन स्लिप्स ऑन द फ्लोर, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ये ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और ये फ्लोर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। एक बार फिर से सर, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जब तक इसको ऑब्जेक्ट ना दो ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। सर इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं अगर आप इसको ऑब्जेक्ट लिख दिए बिना प्रीपोजिशन लगाए तो ये गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको क्या याद रखना है, जब भी मैं चैप्टर पढ़ाते टाइम बोलूं भाई ये वर्ब ट्रांजिटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है, भाई ये वर्ब इंट्रांजिटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो अपनी वाइब्स मैच हो जानी चाहिए वहां पे, बस इतनी सी मोटिव है। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझो, सुनना। ये जो ट्रांस है ना, ट्रांस ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मोशन। ट्रांस एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मोशन। इस ट्रांस वर्ड को कहीं पर भी लगा दो, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोशन होता है। जैसे ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन, ट्रांसपोर्ट, कहीं पर भी लगा दो, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जाना, मोशन होना, उसमें कुछ चेंजेस होना। अब सुनना, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई किक द फुटबॉल। आई किक द फुटबॉल, है ना, डबल एल है। आई किक द फुटबॉल। ये किक क्या है, वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। आई किक्ड व्हाट, फुटबॉल, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आइकॉन में सब्जेक्ट, किक करने का क्या हुआ, एक्शन हुआ। किक करने का क्या हुआ, एक्शन हुआ। क्या ये एक्शन ट्रांसफर हुआ ऑब्जेक्ट पर, आई किक द फुटबॉल। आई मतलब मैं, किक करने का क्या हुआ, एक्शन हुआ, क्रिया हुआ। सर जब एक्शन का ट्रांसफर हो तो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो तो वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। सुनना, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ही थ्रू द मार्कर।
ये थ्रू करने का क्या हुआ, एक्शन हुआ। ये एक्शन आगे ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, हाँ सर हुआ। सर अगर एक्शन का ट्रांसफर हो तो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव। जैसे एक और एग्जांपल सुनना, मैं बोलता हूं आई बॉट, मैं क्या बोलता हूं, आई बॉट। अब एक बात बताओ, आई बॉट लगा के फुल स्टॉप लगाऊं क्या, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ये खरीदने का काम आगे ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, होगा सर। अगर मैं कुछ खरीद के नहीं लाया तो मैं क्या बोलूंगा, आई बॉट नथिंग। ये नथिंग भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। एक बार जो पढ़ाया शुरू से रिकॉल करवा देता हूं, सुन लो। सर यहां पर ये प्ले वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। ये खेलने का काम ट्रांसफर किस पर हो गया, क्रिकेट पर। सर यहां पर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, विराट ने बहुत बढ़िया खेला, विराट ने बहुत बढ़िया खेला। यहां पर कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं हुआ, वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। मोहन ने स्टॉप किया, ये स्टॉप करने का एक्शन क्रिया किस पर ट्रांसफर हुआ, बाइक पर ट्रांसफर हुआ, तो वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। यहां पर अजय जो है ये खुद ही रुक गया, खुद ही रुकने में कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता है। समझ आया कुछ। सर बुक में लिखा है, सर बुक में लिखा है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। सर ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जब तक इसको ऑब्जेक्ट नहीं देंगे ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। सर ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, सर ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जब तक इसको प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट ना लिखे ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। दूसरा क्या पढ़ा सर हमने, कि एक्शन का ट्रांसफर हो तो वर्ब कैसी, ट्रांजिटिव। एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो तो वर्ब कैसी, इंट्रांजिटिव। जैसे सोने में कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता, चलने में कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता, हंसने में कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता, बैठने में कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता, जाने में कोई एक्शन का ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन किक करने में होता है, खरीदने में होता है, ऑर्डर करने में होता है। मुझे लगता है इतना इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत है। 3 तरीके से सिखा दिया, तीनों में से जो समझ आता है उससे सीख लो, है ना। एक और बात सुन लो, इंपॉर्टेंट है ना। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं मैं। मैंने क्या बोला था, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है सर, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। और पैसिव सेंटेंस में, और पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। यही पढ़ा था हमने, है ना। सुनना, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये क्या है, वर्ब है। अजय क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। अजय ब्रोक व्हाट, चेयर, ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। कैसा चेयर, कैसा चेयर, फेवरेट चेयर, ये क्या है सर, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। कैसा चेयर, योर चेयर, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अधिकार बनाने वाला, अधिकार बनाने वाला, ये क्या है सर, एडजेक्टिव। ठीक है, सुनना, ये वॉज क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब। ब्रोकन क्या है, मेन वर्ब। बाय क्या है, प्रीपोजिशन, ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। अब सुनना, ये तोड़ने का काम कुर्सी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तोड़ने का काम कुर्सी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। हमने पढ़ रखा है सर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा चेयर, फेवरेट चेयर, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। कैसा चेयर, पॉसेसिव एडजेक्टिव, हमने पढ़ रखा है सर, है ना। सुनना, वर्ब में जो एक्शन हो रहा हो अगर इसको सब्जेक्ट करे, डूअर है, डूअर है मतलब वॉइस कैसी है, एक्टिव है। डूअर है मतलब वॉइस कैसी है, एक्टिव है। ये चेयर किसी को तोड़ेगा या चेयर तोड़ा जाएगा, चेयर तोड़ा जाएगा। मतलब वर्ब में जो एक्शन हो रहा है इसको सब्जेक्ट कर नहीं रहा है, नॉट डूअर है। सब्जेक्ट क्या है, नॉट डूअर। तो वॉइस कैसी हो गई सर, पैसिव हो गई। वॉइस कैसी होगी, पैसिव हो गई। इतनी बातें क्लियर है। ये बात पहले भी हो चुका है सर, फिर से क्यों पढ़ा रहा हो भाई, कुछ नया सिखाना है। सुनना, ये ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन क्या है सर, वर्ब है। ब्रोक व्हेन, यस्टरडे, ये क्या है सर, एडवर्ब ऑफ टाइम है।
ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो, तो ये चेयर को मुझे बनाना क्या पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फेवरेट सब्जेक्ट बन नहीं सकता, योर सब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि ये चेयर की विशेषता बता रहा है। कैसा चेयर, फेवरेट चेयर, कैसा चेयर, योर चेयर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनने के लिए बचा क्या, चेयर। चेयर क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। ये सेम क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव, ये सेम पॉसेसिव एडजेक्टिव। सुनना, ये ब्रोक करने का काम चेयर कर रहा है क्या, चेयर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब नॉट डूअर, नॉट डूअर। इसको पैसिव बोल दे क्या, इसको पैसिव बोले, इसको पैसिव बोले। सर ये पैसिव नहीं है, ध्यान रखना, ये पैसिव नहीं है सर। पैसिव बनने के लिए एक चीज मैंडेटरी होनी चाहिए, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर ये वॉज क्या है, बी की फॉर्म प्लस ये ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है। सर यहां पर फिर डूअर वाला कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो जाएगा क्या, जी हाँ फ्लॉप हो जाएगा। सुनना कैसे, ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अजय ने कुर्सी तोड़ी, अजय ने फेवरेट कुर्सी तोड़ी, ठीक। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है सर, उसकी फेवरेट कुर्सी तोड़ी गई अजय के द्वारा। ये किसका मीनिंग है, सेकंड वाले का। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग क्या है, मान लो एक कुर्सी बहुत पुरानी थी, एक कुर्सी बहुत पुरानी थी, उस पे मैं बैठा, वो कुर्सी टूट गई, वो कुर्सी टूट गई। क्या मैंने तोड़ा क्या कुर्सी, क्या किसी और ने तोड़ा क्या कुर्सी, कुर्सी टूट गई। इसको क्या बोलते हैं, हैपनिंग। इसको क्या बोलते हैं, हैपनिंग। इसको कोई करता नहीं, ये हो जाता है। पढ़ा क्या रहा हूं, यहां पर ये जो डूअर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्लॉप हो जाएगा कि सर वर्ब में एक्शन नहीं हो रहा हो। सर वर्ब में जो एक्शन हो रहा हो, सर वर्ब में जो एक्शन हो रहा हो, अगर उसको सब्जेक्ट ना करे, नॉट डूअर, तो वॉइस कैसी, पैसिव जो आपने कहा था ना। तो एक चीज और चेक कर लेना, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज के लिए इतना ही रखता हूं, है ना भाई। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहना, है ना। आगे वाले लेक्चर में हम जो है, अब वर्ब की बेसिक्स हो गई है, अब कंजंक्शन की बेसिक्स, इंटरजेक्शन की बेसिक्स, यूं समझ लो एक लेक्चर, मान लो एक लेक्चर बाद अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना।